पहलवान की परख असल में रिंग में ही होती है। रिंग में पता चलता है कि आप में कितनी शक्ति है, कितना दाव पेंच आप जानते हैं। और कभी कभी अच्छा दाव पेंच जानने वाले पहलवान भी पटका जाते हैं। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ हुआ है और नीतीश कुमार के पांव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई है। अब नीतीश कुमार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जैसा कि राजनीतिक घरानों में चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया में भी अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने दाव तो बढ़िया चला, लेकिन उस दाव में वो ऐसी मात खा गए कि अब चारों खाने चित हो गए हैं और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। जितनी राजनीति बिहार में हो रही है उतनी राजनीति तो आपने नहीं देखा होगा कि बंगाल और असम के चुनाव में हुआ था। बंगाल और असम के चुनाव से ज़्यादा बिहार में राजनीति और रणनीति की जा रही थी। चुनाव खत्म हो गए थे, परिणाम आ गए थे, सरकार बन गई थी। उसके बाद आपने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी राजनीति समाप्त नहीं हो रही थी। इसमें नीतीश कुमार लगातार अब अपने दुश्मनों को, जिन जिन लोगों ने उन्हें चुनाव में या जिस तरह से भी धोखा दिया था या उन्हें मजबूर किया था पीछे ढकेलने के लिए, उन सारे लोगों को चुन चुन करके अपने खेमे में करना शुरू कर दिया या फिर उन्हें दंड देना शुरू कर दिए थे। इसी कड़ी में कहा जा रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी उनके निशाने पर थी और खास करके चिराग पासवान निशाने पर थे। जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लोगों को से अलग कर दिया, जनता से अलग कर दिया, सीटें कम आई, उसी तरह से चिराग पासवान को भी कैसे अलग कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, इसकी रणनीति बन रही थी। और इस रणनीति में वो कामयाब भी हो गए। पर उन्हें ये पता नहीं था कि चिराग पासवान से रामविलास पासवान का नाम नहीं छीन सकते हैं। अचानक एक खबर आती है कि लोजपा के 6 में से 5 विधायक पशुपति कुमार पारस के साथ बाहर हो जाते हैं। वो बगावत कर देते हैं और चिराग पासवान को ही पार्टी से बाहर कर देते हैं। ये संभव नहीं था, क्योंकि चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं और पूरा बिहार ही नहीं दुनिया जानती है इस बात को कि चिराग पासवान ने ही पशुपति कुमार पारस हों, प्रिंस हों, महबूब अली कैसर हों या फिर अन्य लोग हों, चंदन सिंह की बात कर लीजिए या वीणा देवी की बात कर लीजिए, इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं अपने बदौलत और अपनी सोच के बदौलत, अपनी रणनीति के बदौलत एमपी बनाया था। जितनी सीटें मिली उन सारी सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज करवाई थी। कोई जानता नहीं था कि हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस को रिकॉर्ड मतों से जितवाया। इन सब के बाद मामला धीरे से पलट गया। पशुपति कुमार पारस लेकर के तो लोगों को निकल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अचानक से एहसास हुआ कि अगर वो चिराग पासवान को अलग कर देती है तो उसके लिए ये घाटे का सौदा होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। कहा जा रहा था कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उसी विस्तार में पशुपति कुमार पारस को अपने हिसाब से और दबाव बना करके मंत्री बनाने का प्लान कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो खुद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ। 2019 में जब पहली बार मोदी पार्ट 2 का गठन हो रहा था तब, और न ही दूसरे विस्तार में अपने आप को शामिल किया। वो इतना ज़्यादा एलजेपी और पशुपति कुमार पारस के लिए क्यों चिंतित हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीति बड़ी खतरनाक है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली जाएगी। और अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया और पूरी तरह से इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए इससे अपना पल्ला ही झाड़ लिया। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से आरजेडी, जेडीयू, हम, कांग्रेस सहित अन्य दल इस पर लगातार बोल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा ही संतुलित बयान आ रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रवक्ता जिनसे भी हमारी बात हुई, उन सब ने एक ही बात कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि बंगला में किसी तरह का कोई उलट पुलट हो। बंगला आबाद रहे तो एनडीए आबाद रहेगा, हम आबाद रहेंगे। इस बात को लेकर के जब इन सब बातों का एहसास हो गया तो नीतीश कुमार के सबसे बड़े लठैत जो वर्तमान परिस्थिति में है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, वहाँ से बयान आता है और दानिश रिजवान कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अनर्गल बात करते हैं, उनके लिए यह बड़ी सीख है।
लोजपा की टूट ने बता दिया है कि नीतीश के खिलाफ साजिश रचने वाले कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर संभल नहीं रह सकता तो वो दूसरे की तरफ कभी भी पत्थर मार देते हैं। दानिश ने कहा कि आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान की पार्टी की टूट ने ये साबित कर दिया है कि उनकी यानी चिराग पासवान की तानाशाही से सभी लोग परेशान थे। साफ तौर पे उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इन सब बातों का मतलब आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो लोग ये कह रहे थे कि हाँ हम मौजूद थे, चिराग पासवान को दंड देना जरूरी था, जिस तरह से उन्होंने लोग विधानसभा चुनाव में समस्या खड़ी की थी, वो भी अब ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस और उनका गुट कहीं ना कहीं चिराग पासवान से ज़्यादा दयनीय स्थिति में आ गया है और इन सब से ज़्यादा दयनीय स्थिति में नीतीश कुमार आ गए हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ने गेम कर दिया, जमीन के नीचे से अगर खींच लिया कलीन, तो नीतीश कुमार धड़ाम से गिरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ये मन बना लिया है कि वो यूपी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए नीतीश कुमार के किसी भी इस तरह के एक्शन, रिएक्शन या एक्ट में भागीदार नहीं बनेगी, जिससे उसका सीधा घाटा हो। नीतीश कुमार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही कठिन होगा चिराग पासवान को छोड़कर पारस को अपनाना। और नीतीश कुमार ऐसा करवाने की जो सोच रखते थे उसे निरस्त कर दिया है। इसका मतलब है कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी है भारतीय जनता पार्टी ने। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।